जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। और जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो अपनी रफ्तार और तेज़ी से बढ़ा लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का डेट कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा देरी किस लिए हुई है। जिस समय आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम निरस्त हुआ था उस समय लोकसभा चुनाव होने वाला था, सर पे था। तो इसीलिए ये हो रहा था कि लोकसभा चुनाव हो जाएगा, इसके बाद ही री एग्ज़ाम का डेट आएगा। तो लो आप सभी के सामने नतीजे है, लोकसभा चुनाव हो चुका है, रे हो चुका है, नतीजा आ चुका है, सरकारें बन गई हैं, सरकार अपने अपना काम भी करने लगी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी जो है यूपी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया है इसमें यूपी सरकार को या यूपी की तरफ से आपको देखने को मिला किस तरीके से सीटें में कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो अब इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो इसलिए सरकार भी चाहती है कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई धांधली या कोई कमी नहीं होनी चाहिए और एग्ज़ाम अच्छे से कराया जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशासन अपनी तैयारियों में लग गया है। अब जो भी सरकार की तैयारियां होती है, प्रशासन की तैयारियां होता है, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। आप लोग देखते होंगे आए दिन कोई न कोई नया नोटिफिकेशन, कहीं न कहीं पेपर कटिंग, कुछ न कुछ नए इन्फॉर्मेशन आपके सामने आते हैं। तो आपके सामने ये भी इन्फॉर्मेशन आया ही होगा कि राज्य के मतलब सभी जिला के कप्तानों से या फिर जो अधिकारी, नोडल अधिकारी होते हैं, उनसे सूचना मांगी गई है कि जो कोषागार होता है, क्योंकि पहले पिछली बार जो पेपर रखा गया था कोषागार में, कोषागार से और परिवहन के बीच में, जैसे कोषागार से और पेपर ले जाने के जगह के बीचों में ही शायद पेपर लीक हुआ था, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए अब इस प्रकार की कोई कमी ना हो, कोषागार को अच्छे से पैनी नज़र रखी जा रही है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, वहाँ पे गार्ड और तैनात की जा रही है, पुलिस फोर्सों की, आर्म पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है, लॉक का बंदोबस्त किया जा रहा है और वहाँ पे रजिस्टर वगैरह की भी मेंटेन की जा रही है कि अगर कोई अंदर जा रहा है तो उसकी एंट्री लिखा पढ़ी होना चाहिए, फिर वो कब आ रहा है, बहुत सारी निगरानी की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी सरकार करवा रही है, उसकी कार्रवाई इसी तरीके से हो रही है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी पे या फिर एग्ज़ाम में क्या क्या तैयारी हो रही है, प्रशासन का क्या कार्य हो रहा है, इन सब चीज़ों पे फोकस ना करें, आप अपना अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। ऐसा ना हो कि पिछली बार जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था और दिसंबर में फॉर्म अप्लाई हुआ, उसके बाद ही जस्ट डेट निर्धारित हो गया कि आपका 17-18 फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो आपके साथ पास बहुत ही कम समय बचा था। तो यही हाल आपकी भी होने वाला है। तो अगर आप जो लोग जो भी बच्चे स्टूडेंट ये सोच के चल रहे हैं कि अब एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, पता नहीं कब होगा, तो इसके चक्कर में मत रहिए। आप यूँ निर्धारित कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होना है। तो आप जुलाई अगस्त के मद्देनज़र करते हुए आप तैयारी करिए, क्योंकि देखो बहुत ही कम मौका मिलता है कि हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। इस बार आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि आता हुआ क्वेश्चन आप टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप नहीं कर पाए, बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देने की वजह से आप उस टाइम में पढ़ नहीं पाए। तो बहुत सारी कमियां रही हैं। तो क्वेश्चन बहुत हट करके आएगा, नहीं क्वेश्चन उसी प्रकार से आएगा, क्योंकि इसके पहले जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तब ये हो रहा था कि सिलेबस नहीं पता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा कैसे नहीं होगा। इस बार आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको पता चल गया किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से नहीं आता है। बस आपको कंटिन्यू लग करके आपको तैयारी करना है। अगर आप मान के चलेंगे कि हमारा जुलाई अगस्त में पेपर है, तो मान के चलो आपके पास दो से कम ही महीना बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट जून चल रहा है, जून के आधे में चल रहा है। मान के चलो जुलाई और अगस्त 1.5 से 2 महीने के बीच में आपके पास टाइम है। अगर आप अभी भी तैयारी करने लग जाओगे तो भी कुछ देर नहीं हुआ है। बस आप कंटिन्यू निरंतर तैयारी करते रहिए। तो जो प्रशासन की जो कार्य रेखा होती है, जो प्रशासन से सरकार रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट सरकार प्रशासन अपना मुहैया कराएगी कि यहाँ पे किस तरीके से सुविधाएँ हैं। और आपका जो पिछली बार सेंटर हुआ था, हो सकता है सेंटर अब की बार ज़्यादा भी हो सकता है और कई पालियों में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब देर ना करें और अब लग जाए अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए, निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहिए। और जो भी अपडेट होती है, जो भी सरकार की जो भी स्कीम होती है, जो भी सारे सिस्टम होंगे, जो भी चीज़ें होगी आपके सामने वो आ जाएंगी। संबंधित आप यूट्यूबर हैं जो कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डालते रहते हैं, आपके देखने ना, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
बस आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो री एग्ज़ाम के डेट जल्द ही आ सकती है, जुलाई अगस्त किसी भी महीने में हो सकता है। ज़्यादातर अनुमान जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग या फिर जितने भी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं उसके अनुमान से तो यही बताया जा रहा है कि लास्ट जुलाई या फर्स्ट अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो जब तक सरकारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये कोई नहीं बता सकता, हम भी भगवान नहीं है, कोई भी नहीं है। जब तक सरकारी ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता तब तक एग्ज़ाम का कोई डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम चाहे जो भी डेट पे हो, आप यूँ समझ लीजिए कि आप अपने नज़र में कंफर्म बना लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में है, तो आप अभी से निरंतर पढ़ाई करने लग जाइए। क्योंकि अगर आप चूक जाएंगे, अगर आप कोई कमी हो जाएगी तो अब दोबारा शायद आपको गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 60,244 पद है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और सबसे अच्छा अवसर ये मिला कि आपको दोबारा चांस दिया गया है, तो आप इस अवसर को आप गंवाए नहीं। जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए कि 2024 में आपको वर्दी मिल जाए, मिशन वर्दी 2024 में आपको सफलता जरूर मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।